नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मैट्रिक के परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले की। दरअसल पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब शुक्रवार को बजट सत्र के दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के सोशल साइंस सब्जेक्ट का पेपर लीक हो गया है। उसके बाद इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार ने कड़े रुख अख्तियार किए और फिर बीएसईबी जांच पड़ताल में जुट गई और जांच के बाद जो खुलासा हुआ वो सनसनीखेज है। ये वीडियो आप देखते रहिए क्योंकि आगे चलकर हम इस पेपर लीक कांड का पूरा कहानी, पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दरअसल पूरा मामला जो है वो जमुई जिले का है। यहीं पर झाझा के एसबीआई शाखा में सोशल साइंस की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर रखा गया था, स्टोर किया गया था और उसी जो एसबीआई ब्रांच है उसमें कई लोग संविदा पर काम करते थे। उसमें 3 लोग, विकास कुमार, अजीत कुमार, शशिकांत चौधरी की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मुख्य आरोपी जो विकास कुमार हैं, उनके एक रिश्तेदार भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। तो उन्होंने इस एसबीआई की शाखा में स्टोर क्वेश्चन पेपर का फोटो अपने मोबाइल में खींचा और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदार को भेज दिया ताकि वो परीक्षा अच्छे से दे सके, ज्यादा नंबर ला सके। और उसके बाद तेजस्वी यादव तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में पूरे मामले को उठाया और फिर एक बार फिर से बीएसईबी की किरकिरी हुई और बीएसईबी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई और बीएसईबी ने साफ कर दिया कि मामला सच्चा है और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब दोबारा मैट्रिक की सोशल साइंस की परीक्षा 8 मार्च को होगी और जो स्टूडेंट हैं जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा में बिहार बोर्ड से अपीयर कर रहे हैं, 8 मार्च को दोबारा उन्हें सोशल साइंस की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बता दें कि बीएसईबी की यह कोशिश रहती है कि अपनी छवि को सुधारा जाए, अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सके, लेकिन हर बार उसकी छवि को कोई ना कोई धक्का लग ही जाता है। और जब भी बिहार स्टूडेंट एजुकेशन बोर्ड यानी बीएसईबी की बात आती है तो 2016 का जो मामला था टॉपर घोटाले का वो सामने आ जाता है, जिसमें खुलकर इस पूरे मामले पर बीएसईबी की किरकिरी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय मीडिया में तस्वीरें वायरल हो गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने आनंद किशोर को बीएसईबी की जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद कई काम हुए बीएसईबी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की, मैट्रिक की बोर्ड की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने की कई कोशिश हुई। कई बार आनंद किशोर सफल भी हुए, लेकिन जब भी कोई छोटा मोटा मामला सामने आता है एक बार फिर से बीएसईबी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि विपक्ष सिर्फ सरकार पर ही निशाना नहीं साधती, कई बार आनंद किशोर पर भी हमलावर हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार को काफी भरोसा है आनंद किशोर पर। क्योंकि दरअसल कहानी यह है कि नीतीश कुमार आनंद किशोर पर लंबे समय से भरोसा करते आ रहे हैं। 2016 के टॉपर घोटाले के बाद उनको बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर आखिर कौन है ये भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। तो बता दें कि बोकारो के इस्पात विद्यालय सेक्टर 6 से मैट्रिक पास करने वाले आनंद किशोर ने धनबाद जिले में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने आईएससी में भी एडमिशन लिया और आईआईटी भी पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया। उसके बाद आगे चलकर उन्होंने आईपीएस के लिए भी उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 8वां रैंक प्राप्त किया और इसी दरमियान जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब उस वक्त की अगर हम बात करें तो आनंद किशोर नालंदा के डीएम थे। तभी से वो नीतीश कुमार के संपर्क में है, नीतीश कुमार के भरोसेमंद बने हुए हैं और बीएसईबी की साख बचाने की या छवि सुधारने की जिम्मेदारी इसलिए नीतीश कुमार ने आनंद किशोर को दी हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से शुक्रवार को सोशल साइंस मैट्रिक की परीक्षा में जो पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ, उसके बाद फिर से बीएसईबी की साख पर सवाल उठ रहे हैं। जमुई जिला का मामला है। तेजस्वी यादव ने अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को बिहार के बजट सत्र के दरमियान विधानसभा में उठाया और वो इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है। आगे चलकर उन्होंने फिर आज अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और एक बार फिर से एक वीडियो शेयर करके सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें धांधली नहीं हुई हो। तो चलिए, ये तो हुई बिहार बोर्ड की बात जिसमें पेपर लीक कांड हुआ और पूरी जानकारी हमने आपको दी। किन किन लोगों की, किन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जमुई की झाझा शाखा से, वो भी हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से बिहार की हर खबर हम आपको बिहार तक पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।